वेलकम स्टूडेंट। कल हम मैप के संदर्भ में स्टडी किए। मैप क्या है, ग्लोबल मैप की हमने तुलना की थी। फिर उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ मैप बताए थे, जिसमें आपने देखा होगा फिजिकल और पॉलिटिकल और आपका थीमेटिकल मैप्स के बारे में हमने जानकारी दी। इसके बाद जो हमने उसमें देखा था मानचित्र के घटक। इस मानचित्र के घटक में हमने क्या है, दिशा के संदर्भ में व्याख्या दी थी और हमने बताया था कि दिशा मेनली क्या है, चार रूप से है मानचित्र में। और एक जो सबसे ऊपर है उसे हम नॉर्थ और जस्ट नीचे उसके जो है हम साउथ। फिर हमने क्या है, चार दिशाओं से 8 दिशाओं का निर्माण किया था, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे जिसे दूसरा कंपोनेंट्स कह सकते हैं, दूरी। दूरी क्या है, मानचित्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये इसलिए महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि अगर हम दूरी को स्केल पर जो स्टैंडर्ड मानते हैं और यदि हम उसको सावधानी से स्टडी नहीं करते हैं तो किसी भी एक सिटी से दूसरे सिटी की डिस्टेंस का हम गलत अनुमान लगा लेंगे। तो हम मानचित्र में दूरी को जब प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर स्केल का सहारा लेते हैं, पैमाने का सहारा लेते हैं। जैसे क्योंकि एक बड़ी चीज को छोटे रूप में दिखाना है, 500 किलोमीटर बराबर, अब देखेंगे 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो दूरी और बड़ी चीज को छोटी दिखाना और छोटी चीज को बड़ी दिखाना, इसके आधार पर क्या है, मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक जो है छोटे पैमाना वाला मानचित्र, यहां पर देखिए हमने एग्जांपल दिया है 5 सेंटीमीटर जो है बराबर कितना लिखा है, 500 किलोमीटर, यानी 500 किलोमीटर एरिया को हम मानचित्र में क्या है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से दिखाएंगे। और जब मानचित्र आप देखें, उसकी स्टडी करें, तो डाउट्स आप समझ जाएंगे कि क्या है, 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर है। और ये मानचित्र में क्या है, ऊपर ऐसे पैमाना लिख दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 100 किलोमीटर। ये स्केल उस मैप के क्या है कोने में रहता है और इसको देखने वाला इजीली जान जाता है। तो जब क्या है हमने बहुत बड़ी चीज को क्या है छोटे फॉर्म में दिखाया तो मानचित्र क्या कहलाता है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। इसमें मेजर क्या है, हम कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं, हम कंट्री को दिखाते हैं, हम प्रोविंस को दिखाते हैं, या इससे भी बड़ी चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा आता है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। इसमें देखिए क्या हमने किया है कि 500 मीटर को व्यक्त करने के लिए हमने क्या लिया है 5 सेंटीमीटर, यानी 100 मीटर को दिखाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर की मदद लेंगे, 1 सेंटीमीटर की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसकी तुलना में जब हम देखते हैं तो जो स्केल क्या है वो जस्ट उल्टा दिखाई देता है। 500 किलोमीटर है और यहाँ पर 500 मीटर है, इधर क्या है सेम है। तो हमने क्या किया, बड़े पैमाने वाला मानचित्र, इस पैमाने की तुलना में इसकी तुलना में ये बड़ा है। तो ऐसी चीजों में क्या है, हम किसको दिखाते हैं, गांव को दिखाते हैं, ब्लॉक को दिखाते हैं, मोहल्ले को दिखाते हैं, डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हैं। तो ये मानचित्र जो है बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। तो दूरी के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र जिसमें क्या है हम कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप देश को दिखाते हैं। वहीं दूसरा क्या है, बड़े पैमाना वाला मानचित्र जिसमें क्या है हम गांव, ब्लॉक, जिले या मोहल्लों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज क्या है, प्रतीक सिंबल के रूप में है, जिसे क्या है मानचित्र में हम कोई भी चीज जैसे तालाब है, सड़क है, कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है, या अन्य कोई भी नेचुरल थिंग्स है या मैन मेड थिंग्स है, उसको क्या हम हूबहू नहीं दिखा सकते। इसलिए हमने किस चीज का सहारा लिया,
प्रतीकों का सहारा लिया। और ये जो प्रतीक होते हैं या सिंबल जो होते हैं, ये मानचित्र में क्या है, कार्टोग्राफी में क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर एक होते हैं। यानी ये मौलिक, ये जो आपके सिंबल हैं, ये कहीं भी आप चले जाएंगे तो आपको वो समझने में हेल्प करेंगे। पूरी दुनिया में एक जैसा ही उनका रूप और उनके थिंकिंग और उनके नेम होते हैं। जैसे हम अगर किसी भी मानचित्र में इस प्रकार की आकृति को देखते हैं तो नो डाउट क्या है, हम समझ जाते हैं कि ये रिवर। दूसरी चीज, अगर इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है, दो पैरेलल लाइंस, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पक्की सड़क है। तीसरे आप देखेंगे, जब हम डॉट डॉट दो लाइनें देखते हैं, इसकी उल्टा करके देखें या तुलना करके देखें, तो वो कच्ची सड़क का सिंबल होगा। इस प्रकार का जब ब्लैक कलर का आपके सामने होता है तो हम उसे क्या है, कुआं समझते हैं। जब इस प्रकार की आकृति ब्लू कलर से होती है तो हम उसे तालाब समझते हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के प्रत्येक देश में ये सिंबल या प्रतीक माने जाते हैं, जिन्हें हम रूट चिन्हों के नाम से या रूट प्रतीकों के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे की ओर हम चलते हैं तो आपने टॉपिक दिया है रेखा चित्र। रेखा चित्र जो है उसमें किसी प्रकार के स्केल या पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है। जनरल लाइफ में आपने देखा होगा, जब हम से कोई दूसरा व्यक्ति आता है और किसी का घर पूछता है तो हम उसको बताते हैं कि आप यहाँ से इतना चलें, फिर बाएं मुड़ जाएं, फिर जाकर के क्या है, करीब करीब 50 मीटर चलें और वहां पर एक आपको इलेक्ट्रिक पोल दिखाई देगा, वही रमेश का घर। जब इस प्रकार का हम रेखा चित्र खींचते हैं तो उसमें क्या है, कोई स्टैंडर्ड, कोई पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट पैमाने वाली आकृति या रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र के माध्यम से जानते हैं। हमने एक एग्जांपल भी दिया कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से किसी का घर, किसी का विद्यालय, किसी को हॉस्पिटल पूछता है और आप बताते हैं भाई साहब ऐसे जाइएगा 10 कदम, फिर मुड़ जाइएगा। आप उसी के सामने देखेंगे तो आपको हॉस्पिटल देखेगा, वहां पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इस प्रकार की आकृति को हम मानचित्र की भाषा में रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। खाका दूसरा और लास्ट आपके टेक्स्ट बुक में है। खाका का आशय होता है किसी चीज का पैमाने के साथ निरूपण करना। जैसे जब हम घर का निर्माण करते हैं तो घर बनाने से पहले क्या है, हम नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं या उसका मॉडल बनाते हैं। तो जमीन पर क्या है, आपकी जमीन बिस्वा में हो सकती है, स्क्वायर फीट में होती है। और जब हम अपने घर का मैप बनाते हैं तो उसमें क्या है, हम पूरी दूरी को कागज पर छोटे स्केल में दिखाने का प्रयास करते हैं। और वो जो आपके घर का मॉडल या घर का जो नक्शा होता है वो क्या है, खाका कहलाता है, क्योंकि उसमें कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई, फिर आपका बरामदा है, आपका डाइनिंग रूम है, आपका गेस्ट रूम है, इन सारी चीजों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी आपके मकान की क्लियर होती है। उसे हम खाका के नाम से जानते हैं। इन दोनों में अगर एक बेसिक डिफरेंस करने का आप अगर प्रयास करते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं रहता है और यहाँ पर स्टैंडर्ड रहता है। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट